हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे जो हमारे विज्ञान के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसका 7वां वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और जो भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़, जो हमारी सीरीज़ चल रहे हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। 20 दांत मनुष्य जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ठीक है, जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मानव में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख में प्रारंभ होती है। ठीक है, पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? हार्वे ने किया था। जो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया है? हार्वे ने किया है। ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस पर है, तो आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे तो पुराने वीडियो देख लें। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। किससे है? हृदय से। जो पेसमेकर होता है उसका संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, जो पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से। जो गति प्रेरक होता है वो किससे संबंधित होता है? हृदय से संबंधित होता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धमनी। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी के। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। जो हमारा रक्तदाब होता है सोते समय घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान है तो कितना है? 7.4। जो मानव रुधिर का पीएच मान है वो कितना है? 7.4। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 80%। ठीक है, कितनी भिन्नता होती है? 80%। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो कौन सी धातु है? लोहा। ठीक है, रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। जो रक्त का शुद्धिकरण है वो कहाँ होता है? तो किडनी में। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? जो अधिकतम पोषक तत्व है हमारे शरीर के में वो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ से? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारी लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। जो भोजन को पचाने में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायक करता है। तो X है, X क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो मानव के अमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को क्या करता है? पचाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पाइरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है, जो मानव में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदलता है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, जो पेप्सिन होता है वो काय में बदलता है? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में। अगला क्वेश्चन है, पाचन में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? तो अमीनो अम्ल में। जो पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो किस पदार्थ में बदलता है? अमीनो एसिड में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में हाइड्रोजन को जमा करता है? तो वो कौन सा है? यकृत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें,
और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अब हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है, ठीक है। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। अगला अमोनिया है रासायनिक यौगिक। जो अमोनिया है वो क्या है? तो वो रासायनिक यौगिक है। अगला हीरा डायमंड है। तो हीरा क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? तत्व है, ठीक है। अगला है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक क्या है? पहले तो देखा जल क्या है? जल एक यौगिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न तत्व होते हैं। अगला है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? मिश्रण। दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। अगला है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु, ठीक है। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। अगला है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो यौगिक है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या है? यौगिक है। अगला क्वेश्चन है बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की, कौन है? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है परमाणु विद्युत होते हैं तो क्या होते हैं? उदासीन रूप से। परमाणु विद्युत होते हैं, कैसे होते हैं? उदासीन रूप से। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो गोल्डस्टीन ने की है, ठीक है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ता है तो वो कौन है? बोस, ठीक है। एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ता है वो कौन है? बोस। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैंडविक ने की थी। ये तो सब बेसिक क्वेश्चन है। अगला पढ़ते हैं किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है तो न्यूक्लियो के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ठीक है। अगला है किसी परमाणु की परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु की परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? जो परमाणु भार होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? तो C12 होता है। क्या होता है? C12। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है सदा उनके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, ठीक है। क्या होती है? सदा उनके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है स्थायी नाभिक या हल्का ए के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है, ठीक है। क्या होती है? स्थानीय नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया किसने किया? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कण से। किन कण से? अल्फा कण से, ठीक है। और इसकी नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। और किन कणों की सहायता से की है? तो अल्फा कण से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को, ठीक है। जो डेसिबल होता है वो वातावरण में ध्वनि मापने के लिए, ठीक है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो करंट। जो करंट होता है उसको मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। अगला है यंग प्रत्यास्थिता गुणांक का एसआई मात्रक है तो न्यूटन पर वर्ग मीटर, ठीक है। जो यंग प्रत्यास्थिता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? वो न्यूटन पर वर्ग मीटर। अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो कब हुई? 1971। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू हुई? 1971 में। अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी, ठीक है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है
विद्युत मात्रा की इकाई है, क्या है? एम्पियर। जो विद्युत मात्रा की इकाई होती है वो क्या है? एम्पियर। अगला है एसआई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है तो क्या किसका है? ज्योति तीव्रता का। अगला है जूल इकाई है तो किसकी है? ऊर्जा की। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। जो ल्यूमेन होता है वो किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो किसकी है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। जो क्यूरी होती है वो किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक है तो क्या है? पास्कल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है क्या है? दूरी की। जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो किसकी है? दूरी की। अगला क्वेश्चन है जड़त्व का माप क्या है? तो द्रव्यमान। जो जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तरंग दैर्घ्य। जो एंगस्ट्रॉम होता है वो क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य मापता है। अगला क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ब्रह्मगुप्त। ठीक है, किसने न्यूटन से पहले बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने। कि क्या बताया था कि किसने न्यूटन से पहले पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ब्रह्मगुप्त। अगला है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी कैसी होगी? सुस्त होगी। कैसी होगी? सुस्त। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे में पदार्थ में क्या पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो आपको बताना है कि जो धनुष में बाण लगाते हैं और उसे छोड़ते नहीं हैं तब कौन सी ऊर्जा होती है उसमें? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो कौन है? आर्किमिडीज। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके मन में डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों।